हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे गाइस कि हु विल यू मैरी विथ। ओके, जितने लोग भी सिंगल्स हैं या फिर जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपकी जो शादी होने वाली है वो आपके सोलमेट के साथ होंगी या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा, कोई ऐसा सोल वाला पर्सन मैं कहूँ तो, जो पूरी तरह से न्यू होगा आपके लिए। यानी कि आप लोग दोनों इससे पहले कभी भी कहीं भी नहीं मिले हो, ऐसा कुछ होने वाला है। या फिर कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, ये सभी चीज़ भी देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे नेम इनिशियल्स। ओके, और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन, ठीक है, ऑन विच डायरेक्शन ही और सी इज़ डेफिनेटली लिव्स ऑन, यानी कि वे कहाँ रहते हैं, किस डायरेक्शन में अभी है फिलहाल, ये भी हम लोग इस टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं। और हॉबीज़ चेक करेंगे हम लोग थोड़ा सा, और फिर अपीयरेंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आई होप आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, सो बिना देर किए हम लोग कार्ड्स की सफलिंग कर लेते हैं। ओके, सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनके बारे में आज हमें एनर्जी दीजिए और बताइए कि हु विल दे मैरी विथ, यानी कि उनके लाइफ में जितने भी पर्सन आएंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे, इन सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आज की इस रीडिंग में हमें दिया जाए। फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन। ओके, सेकेंड आप देख पा रहे हैं एट ऑफ कप्स, थर्ड वी हैव द वर्ल्ड, नेक्स्ट स्ट्रेंथ, नाइस, death, and next we have six of cups. Okay, eight of pentacles, और फिर हम लोग देख लेते हैं एक कार्ड टू ऑफ वैंड्स। ओके, एंड लेट्स चेक व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। आप देख रहे होंगे द सन। ओके, एंड आफ्टर दैट टेन ऑफ वैंड्स। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी को बतला देना चाहूँगा कि वो जो भी पर्सन जिसके साथ आपके मैरिज होने वाली है, ओके, वो पर्सन मुझे वाटर साइन के लग रहे हैं, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं देख पा रहा हूँ, और वर्गो और एरिस के भी वो हो सकते हैं। ओके, लियो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि 8 नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर हो सकता है आपको भी रिपीटेशन में नज़र आ रहे हैं या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले हैं, ठीक है। और आपके जो पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस है, उनके डेट ऑफ बर्थ में मैं देख पा रहा हूँ कि 3 नंबर स्पेशल है। ओके, हो सकता है डेस्टिनी नंबर उनका या फिर लाइफ पाथ नंबर उनका 3 नंबर हो सकता है। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, और 12 नंबर भी यहाँ इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ के डेट ऑफ बर्थ का भी ये नंबर हो। ओके, सो टेक इट हाउ इट्स रेजोनेट टू यू, अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। और मैं अगर देखूँ कि हु विल यू मैरी विथ, तो मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ एनर्जी आज की इस रीडिंग में आ रही है गाइस कि वो पर्सन ऐसे है जो पूरी तरह से आपके हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक सिचुएशन आपके साथ उनका एंड हो चुका है, ठीक है। आप लोग रेजोनेट कीजिएगा किनके साथ ऐसा हुआ है। हो सकता है अभी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो भी लव रिलेशनशिप में हैं, उनका लव रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ टोटली एंड हो चुका है, लेकिन दिस इज़ इन दी एंड, ठीक है। वो अंत नहीं है, ये अंत नहीं है, वो इनफाइनाइट है। आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मैं देख पा रहा हूँ कि लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। और सिचुएशन का अंत हुआ है कहीं ना कहीं। जो लोग अभी रिलेशनशिप में उनके लिए मैं बतला रहा हूँ कि डेथ की तरफ आप लोग का सिचुएशन गया है, आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जिसके साथ भी सिचुएशन ख़त्म हुआ है उनके साथ ही आपका जो रिलेशनशिप है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वही पर्सन हो सकता है आपके साथ इन फ्यूचर मैरिज करने वाले हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 4 मेजर अरकाना कार्ड्स हम लोगों के पास है आज। ओके, मैजिशियन फर्स्ट, सेकंड वी हैव द वर्ल्ड, थर्ड स्ट्रेंथ, और फोर्थ डेथ। ओके, सो बहुत ही मेजर बदलाव आएगा, ठीक है। जो भी पर्सन से आपका मैरिज होने वाला है फ्यूचर में, वो पर्सन बहुत ही मेजर चेंज आपके लाइफ में लाने वाले हैं। उनके आने के बाद मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई कोई लोग
मुझे कुछ की ये भी एनर्जी आज की इस रीडिंग में आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जिनकी लव लाइफ की जो सिचुएशंस है, जो पर्सन के साथ वो वे रह चुके हैं, उनके साथ मूवमेंट ख़त्म हो चुका है, जैसा मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो हो सकता है उनके साथ फिर से आपका जो मैं कहूँ लव अट्रैक्शन फिर से शुरू होने वाला है। ये सभी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये सही पॉसिबिलिटीज़ है और कहीं ना कहीं उसी पर्सन से आपके शादी होने के भी चांसेस है। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि जो भी पर्सन जिससे आपकी शादी होंगी, मैं कहूँ एज अ फ्यूचर स्पाउस, ओके, तो वो पर्सन बहुत ही इमोशन कैरी करते हैं अपने साथ, बहुत ही इमोशनल है। अगर आप उन्हें जानते हो तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो बहुत ही गिविंग नेचर क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। और ये बात आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि उनको वो काफ़ी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आप लड़की हैं तो इस वीडियो को अपने हिसाब से, ओके। तो यही मैं सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ कि अगर आप उनसे मिले हो, उनको जानते हो, तो आपको पता है कि वे बहुत ही इमोशंस अपने साथ कैरी करते हैं। और हाँ, फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपके, अगर मैं बात करूँ सोलमेट की या कोई न्यू पर्सन, ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, ये रिलेशनशिप सोलमेट वाला है। कहीं ना कहीं आप लोग दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ रह चुके हो। पिछले बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले बर्थ में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे। आप लोगों ने अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे होंगे द वर्ल्ड का कार्ड है, वी हैव, ओके, द वर्ल्ड। तो पिछला जो आपका लाइफ था, या मैं कहूँ पिछला जो बर्थ था जिसमें वो भी आपके साथ में थे, उसमें आपने अपना कंप्लीट वर्ल्ड पूरा कर चुका है। यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे से उनके साथ जी ली, वो सारी चीज़ें हो चुके हैं, ओके। और फ्यूचर में भी यही मुझे देखने को मिल रहा है कि आपकी वर्ल्ड कंप्लीट होने वाली है उस पर्सन के साथ जो आपके सोलमेट होंगे। और कहीं ना कहीं जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आप में एक न्यू स्ट्रेंथ को भी मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर के बारे में मैं ये बात बतला रहा हूँ। जो लोग अभी सिंगल है, अपने पर्सन से नहीं मिले हैं, या फिर मैं कहूँ तो पूरी तरह से सिंगल है, वो कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी के साथ नहीं है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि हाँ, वो पर्सन जब भी आएंगे आपके लाइफ में, आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएंगी, आप बहुत ही अधिक इंट्यूटिव फिर हो जाएंगे। और बहुत लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, मैं उनके लिए बतला देता हूँ कि वो भी बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है। उनका इंट्यूशन उनको गाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा पर्सन है, कौन सा नहीं है। इसलिए बहुतों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को जो भी बुरे कंडीशन वाले सिचुएशंस होते हैं या तो लोग होते हैं, उनसे आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, बचाते हो, क्योंकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। और इसी के लिए इन फ्यूचर जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जिनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, वो आपके कहीं ना कहीं सोलमेट है। आप पिछले जन्म में भी उनके साथ थे, ये सारी बातें हैं, ओके। पिछले जन्म में भी आप उनके साथ थे, ये सारी बातें क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट लव है जो हमेशा एक सर्कल में, एक मैं कहूँ तो एक कंप्लीसन में आता ही है। यानी कि इस बर्थ में भी अगर आप लोग आए हो तो आप लोग का मैरिज होना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, वो पॉसिबल है। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क वाली सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। वो पर्सन जैसे ही एंट्री आपके लाइफ में लेंगे, थोड़ा आपको सिचुएशन में थोड़ा बर्डन फील हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए कह रहा हूँ, ठीक, ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसके बाद, उस पर्सन के आने के बाद जिनके साथ आपके मैरिज होंगे, ठीक है, उस पर्सन के आने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे कि अब आपको अपने लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ नया रोमांच की तरफ, कुछ नया प्रोस्पेक्टिव की तरफ, कुछ नया क्रिएशन की तरफ आप अपने आप को जाते हुए देख पाओगे। ऐसे भी साइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ मिले, ओके, और फिर आपका मन ऐसा कहेगा कि नहीं, अब मुझे कुछ नया करना चाहिए, अब मुझे अपने आप में कुछ चेंज लाना है, कुछ स्टेबिलिटी लाना है। फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, ऑल द वे, ओके। सो हर एक वे में आप चाहोगे कि आपको स्टेबिलिटी मिले, आप यही चाहोगे कि उस पर्सन से आप कनेक्ट हो जाए। ऐसे ऐसे सारे फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होंगे। आप भी बहुत ही काइंड हार्टेड हो बाय नेचर, मैं देख पा रहा हूँ, ओके। बहुत ही काइंड हार्टेड हो। कहीं ना कहीं मैं पिछले समय की भी बात करूँ तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि हाँ, आपने भी अपने लाइफ से बहुत सारे ऐसे लेसन्स लिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग हमेशा से अपने लाइफ में उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस दिए हो, या तो उनके साथ ही अभी तक रिलेशन रखे हो जो पर्सन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ठीक। और 8 नंबर जैसे मैंने आपको बतलाया, ठीक है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
ओके। हो सकता है अभी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके बर्थ चार्ट में मैं देखूँ तो शनि की दशा ओके थोड़ा स्ट्रांग है। हो सकता है उन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। आप लोग में से बहुत कैसे हो सकते हैं, थोड़ा शनि महाराज की भी थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में, ठीक है। सो उन सभी से घबराइएगा मत, वो सभी चीज़ें पास आउट हो जाएंगी अपकमिंग टाइम में, ओके। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हाँ आपकी मैरिज होंगी, इस बर्थ में होना है और उसी से होना है जो आपके सोलमेट है, जो इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट का सिंबल आप देख रहे होंगे, ओके। इनफाइनाइट तक आपके साथ थे और फिर इनफाइनाइट तक आपके साथ रहेंगे, जो हमेशा से आपके साथ थे, ओके। सोलमेट में वही पर्सन आएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा अपने आप में, अपने इमोशंस में आप स्टेबिलिटी रखिएगा। कोई ऐसा पर्सन को मत पिक करिएगा, चूज़ कीजिएगा जो पर्सन आपको अभी हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके पर्सन नहीं है। ये इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो आपके पर्सन नहीं है, वो आपके सोलमेट नहीं है। सो हो सके तो उन सभी लोगों से, उन सभी रिलेशनशिप से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। और जो लोग का सिचुएशन अभी दी एंड हो चुका है, उन लोग के बारे में बतला रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं के साथ आपका पिछले जन्म का भी रिलेशनशिप था और आगे भी वही होने वाला है, ठीक है। सो उतना सोचने वाली बात नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक। और यहाँ तो पूरी बातें पता चली कि वो आपके सोलमेट है, मैं देख रहा हूँ, ओके। सोलमेट है तभी आप दोनों का रिलेशनशिप इनफाइनाइट की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल है, जो इन्फिनिटी हमें एक दूसरे से जोड़ के रखी है, यानी कि मैं कहूँ तो आप दोनों को जोड़ के रखी है, ठीक है। वो इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट बॉन्ड, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट रिलेशनशिप, ऑल दिस थिंग मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं नेम का इनिशियल्स यहाँ देख पाऊँ तो मुझे पी फॉर पैरट, पैरट वाला पी, ओके। पी फॉर पैरिस वाला पी अल्फ़ाबेट स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। ई इम्पॉर्टेंट है, एक्स इम्पॉर्टेंट है, डी इम्पॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ एच इम्पॉर्टेंट है, एल इम्पॉर्टेंट है, वी फॉर वैन, ओके, वी इम्पॉर्टेंट है, एम भी इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। और यहाँ मुझे जी भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ओके। एच भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है एच और ए, ठीक है। इतने सारे मुझे नेम के इनिशियल्स चैनलाइज हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बतलाया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस डायरेक्शन में, जैसे आप जिस डायरेक्शन में हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो वो पर्सन किस डायरेक्शन में अभी है। अगर जो लोग जानते हैं उनके बारे में ही बतला रहा हूँ कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके हिसाब से भी आप लोग रेजोनेट कीजिएगा। और जो लोग अभी अपने पर्सन से नहीं मिले हैं, यानी कि उनको पता नहीं है कि कौन होंगे कौन नहीं, लेकिन उनके लिए भी मैं डायरेक्शन बताता हूँ, ठीक है, कौन से डायरेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। कार्ड्स मुझे बतला रही गाइस कि वो पर्सन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। जिनसे भी आपकी अभी शादी होने वाली है वो पर्सन साउथ वेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं। आपके घर के मैं कहूँ या फिर कहूँ कि जो भी प्लेसेस में अभी आप हो, ठीक है, उस प्लेस के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन अभी साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में है। या फिर ऐसा भी हो सकता है या तो साउथ में है प्रॉपरली या फिर वेस्ट में है, लेकिन साउथ वेस्ट की मुझे यहाँ एनर्जी हैवीली स्ट्रांगली चैनलाइज हो रही है, ठीक है। ये सारी बातें, सो मैंने डायरेक्शन बतला दिया, ओके। अब मैं देख लेता हूँ कि उनकी हॉबीज़ क्या रहने वाली है, तो इसके लिए हम थोड़ा और कार्ड्स निकालेंगे, ओके। सो कार्ड्स की सफलिंग में पूरा ध्यान दीजिएगा। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जिस पर्सन से उनकी शादी होगी, उनकी हॉबीज़ क्या रहने वाली है, जिससे वे रेजोनेट कर सकें, ओके, जिससे वे कुछ क्लू जान सकें। वर्ल्ड का कार्ड, ओके, अगेन वी हैव वर्ल्ड, ओके, फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, सेकेंड वी हैव द वर्ल्ड। सो आपने कहीं ना कहीं उनके साथ मैं आगे बतलाऊँगा, ओके। हेरोफेंट नेक्स्ट, थर्ड वी हैव फोर ऑफ कप्स, फोर्थ वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैं बोल रहा था वर्ल्ड का कार्ड आया, ओके। इस डेक में भी मुझे वर्ल्ड का कार्ड मिला। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आप लोग बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हो, पिछले बर्थ से ही लंबे समय से, जैसा कि मैं देखा हूँ, ओके। दो वर्ल्ड का कार्ड आना ये साफ जाहिर करता है कि आप लोगों ने बहुत बार अपने जीवन को एक साथ जिया है, बहुत सारी लाइफ्स में अपने वर्ल्ड को एंजॉय किया है। इस बर्थ में भी आप लोगों के साथ यही होने वाला है, ठीक है। और जितने लोग अभी स्पिरिचुअल नहीं हों उनके लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा स्पिरिचुअल होइएगा, ठीक है। अपने लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और मैं देख पा रहा हूँ कि हॉबीज़ में, ठीक है, हॉबीज़ में मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो बहुत ही उनका जो
हॉबी होगा उनमें से एक हॉबी मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनको पूजा पाठ वाले काम में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क में, स्पिरिचुअल काम में वो अपना कुछ ज़्यादा ही, यानी कि वो उनका, मैं कहूँ तो पैसन भी है, मैं कहूँ तो हॉबी भी है, यानी कि उनको अटैचमेंट, यूनिवर्स अटैचमेंट, नेचर से अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये कार्ड्स मुझे बतला रहे, ठीक है। और वो पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, जिसके कारण अभी तक आप लोग दोनों का रिलेशनशिप इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। आप लोग दोनों हमेशा से साथ रहते आए हो और आगे भी रहने वाले हो, जैसा मैंने बताया, ओके। सो मैं देख रहा हूँ उनकी हॉबी में, मैं देख रहा हूँ कि उनको डेकोरेटिव काम करना बहुत पसंद है, यानी कि कुछ ऐसा काम जो यानी कि मैं कहूँ तो क्रिएटिविटी से उनको लगाव है, डेकोरेशन का काम, ठीक है, वो उनकी हॉबी हो सकती है। उनकी ये भी एनर्जी मुझे लग रही है कि वो वाटर रिलेटेड कोई ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जो जिसमें उनका बहुत मन लगता है, ठीक है। और भी मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि वो बहुत अधिक, यानी कि मतलब मैं कहूँ तो सेफ़ वाले काम, यानी कि खाना बनाना उनको बहुत पसंद है। ये भी, यानी कि उनका इसमें भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कुछ न्यू डिशेस ट्राई करें, क्यों कुछ न्यू डिशेस बनाएं, ओके, वो सारी चीज़ें। और उनका कहीं ना कहीं एक हॉबी ये भी है कि वो अपना इमोशन, अपना फीलिंग शेयर कर देते हैं, यानी कि कोई भी बात उनकी अंदर नहीं रह पाती है। ये भी मैं कहूँ तो उनका, मैं क्या कहूँ, एक हॉबी ही कह सकता हूँ कि ये भी उनको बहुत पसंद है कि कोई बात अपने अंदर छिपा के वो नहीं रखते। जितने भी उनके करीबी लोग हैं वो सारी बातें उनको बतला देते हैं, तुरंत बतला देते हैं, यानी कि ओपन हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ तो साफ़ दिल के, सच्चे दिल के, समथिंग लाइक दैट, ओके। इस तरह के मुझे एनर्जी आ रही। और मैं देख रहा हूँ कि हाँ, उनको किसी किसी की मदद करना बहुत पसंद है, ये भी कहीं ना कहीं उनकी हॉबी में है, ओके। मदद करना उनको बहुत पसंद है। और चीज़ों को बनाना, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे कि वो कुक, शेफ़ जैसे वाले कुछ एक्टिविटीज़ में अपना हॉबी, अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। उनकी ये हॉबी है कि न्यू न्यू चीज़ों को करना, नए नए एक्सपीरियंस अपने लाइफ में फ़ील कर पाना, ठीक है। इससे भी आप लोग रेजोनेट कर सकते हो, कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड तो, ठीक है। और मैं एक उनकी हॉबी देख रहा हूँ कि उनको फूल के डेकोरेशन करना, फूल कलेक्ट करना, यानी कि फ्लावर्स कलेक्ट करना, ये भी उनका हॉबी है। कहीं ना कहीं उनको फ्लावर्स के जो स्मेल होते हैं ना, बहुत पसंद आते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, ओके। हो सकता है वो लड़के भी है, हो सकता है वो लड़की भी, यानी कि आप अपने जेंडर के हिसाब से रेजोनेट कीजिए, ओके। सो उनको फूल से रिलेटेड भी काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, फूल कलेक्ट, यानी कि फ्लावर्स कलेक्ट करना। हो सकता है प्लांटेशन, बहुत कोई का ये भी मैं हॉबी देख रहा हूँ, ठीक है। प्लांटेशन करना, यानी कि पौधे लगाना, पौधे उगाना, यानी कि मैं कहूँ तो पूरी तरह से नेचर के साथ कनेक्ट रहते हुए नेचुरली कुछ चीज़ करना, ये उनकी हॉबी में है। और ये भी है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ लोगों को स्विमिंग करना, ठीक है, स्विमिंग भी उनकी हॉबी है। मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ, स्विमिंग भी उनकी हॉबी है। और भी मुझे कुछ हॉबीज़ नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनको, मैं देख रहा हूँ ना कि उनको, मैं कहूँ तो फैमिली रिलेटेड मूवीज़, यानी कि मैं कहूँ तो रोमांटिक फैमिली मूवीज़, ठीक है, रोमांटिक फैमिली वाले मूवीज़ या रोमांटिक फैमिली वाले जितने भी सीरियल्स होते हैं, वो देखना बहुत पसंद है। मैंने पहले ही आपको बतलाया था, ठीक है, वो इमोशनली बहुत ही अधिक ग्राउंडेड है, इमोशंस अपने साथ कैरी करते हैं। मैंने पहले ही अपने रीडिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो ये सारे इमोशन वाले भी मैं क्वालिटीज़ उनके अंदर देख रहा हूँ। ये भी कहीं ना कहीं उनकी हॉबी है कि उनको ये सारे इमोशंस वाले मूवीज़, सिनेमास देखे बगैर अच्छा भी नहीं लगता। वे अगर फ़ोन में भी अगर कनेक्टेड रहते हैं तो ये सारी चीज़ें देखना उनको पसंद है, ठीक है। इसके हिसाब से भी आप रेजोनेट कीजिएगा। ये भी सारी हॉबीज़ मुझे उनकी नज़र आ रही हैं। अगर अब मैं बात करूं उनकी अपीयरेंस की, ठीक है, तो अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर वो लड़के हैं, ठीक है, अगर वो लड़के हैं तो उनका अपीयरेंस ऐसा है कि उनके स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, बाल बिल्कुल सीधे हैं, बाल बिल्कुल सीधे हैं जैसा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और उनको अधिकतर ब्लू कलर के कपड़े पहनना बहुत ही अधिक पसंद है। ब्लू कलर्स, यानी कि मैं कहूँ तो वन ऑफ द फेवरेट हो सकता है उनके लिए। उनके अपीयरेंस के बारे, लुक्स के बारे कहूँ तो बहुत ही अच्छे हैं, ओके, टॉल है और हैंडसम है, हैंडसम लुक है। और वे मैं कहूँ तो लॉन्ग बूट्स पहनते हैं, ठीक है, उनको लॉन्ग बूट्स पहनना ज़्यादा पसंद लगता है जो कलरफुल हो, ओके। लॉन्ग बूट्स उनको पसंद है, ये भी मैं देख रहा हूँ। वॉच वो नहीं पहनते, उनको पहनना अच्छा नहीं लगता।
वे हमेशा ये कहते कि नहीं, वॉच मुझसे नहीं होगा, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे मुझे उनके अपीयरेंस में नज़र आ रही है। अगर मैं बालों की कलर की बात करूँ तो हाँ, वो कलर ब्लैक हो सकते हैं, नेचुरल ब्लैक, ओके। और कुछ कुछ के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ब्राउन है। ब्राउन की मैं देखूँ तो ब्राउन कलर अगर मैं देखूँ तो ब्राउन उतना मुझे नज़र अभी नहीं आ रहा, उतना चैनलाइज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, ब्लैक कलर, नेचुरली ब्लैक और लॉन्ग हेयर, यानी कि मैं कहूँ तो सिल्क हेयर ऐसे है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और उनके जो फेस का मैं देखूँ तो कलर या तो टोन मैं कहूँ तो देख पा रहा हूँ कि हाँ, उनका स्किन टोन फेयर है, ओके, इट्स ऑल क्लियर, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ कि लड़कियाँ कैसी होंगी, तो हाँ, बेशक वो भी ऐसी है, लाइक टू टेक वंस अ ब्रेथ अवे, ओके, सो ब्यूटीफुल, जैसे मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन उनके हेयर का कलर मैं ब्राउन देख रहा हूँ, ठीक है, ब्राउन कलर है। और उनको ज़्यादातर ऑरेंज कलर पहनना, या फिर मैं कहूँ तो उनमें ऑरेंज कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि उनका जो अपीयरेंस ऑरेंज कलर में कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से निकल के आता है। ये सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं। और हाँ, उनका भी जो स्किन का कलर जैसे मैंने बताया आपको फेयर है, ठीक है। और उनका भी जो हाइट है वो नॉर्मल है, नॉर्मल, मैं नहीं कह सकता कि वो ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, नॉर्मल है। उनको ऑरेंज कलर पसंद है और वाइट कलर पसंद है, ठीक है। ऑरेंज कलर और वाइट कलर उनके अपीयरेंस में मैं देख पा रहा हूँ। ये सभी कलर उन पे अच्छे भी लगते हैं और उनको पहनना उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसी बातें हैं। और जितनी भी लड़कियां हैं, ओके, जिनके जो स्पाउस होंगे वो लड़के होंगे बेसिकली, ओके, तो उनके लिए मैं ये भी बतला दे रहा हूँ अभी। मुझे एक ये भी एनर्जी आ रही है कि वे पर्सन अपने साथ पेट रखते हैं, कोई पेट, ओके, वो कोई भी हो सकता है कैट है, डॉग है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। और लड़कियों के मामले में भी मुझे ये बात कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि जितनी भी लड़कियां हैं, यानी कि अगर जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी जो स्पाउस होने वाली है, तो उनको बटरफ्लाई पसंद है, ठीक है। बटरफ्लाई से उनका कनेक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, बटरफ्लाई को देखना पसंद आते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में मैं ये भी देख रहा हूँ कि वे हमेशा एक नेकलेस पहनती है, ठीक है। नेकलेस वेयर करना उनको बहुत ही पसंद है, यानी कि नेकलेस से उनका जुड़ाव है। कोई फैशनेबल नेकलेस उनको पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि इन कार्ड्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है, ठीक है। और हेयर के बारे में अगर मैं बतलाऊँ लड़कियों के लिए, तो वो हमेशा अपने हेयर को मॉडिफाई करने का कोशिश बहुत करती है, यानी कि अपने हेयर में फ्लावर्स वगैरह मैं कहूँ तो डेकोरेट करना उनको बहुत ही अधिक पसंद आता है। वो इन सब चीज़ के लिए मैं कहूँ तो वो सारी चीज़ें उनके हॉबीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, कि अपने हेयर्स को अच्छे तरह से मॉडिफाई करना, अपने हेयर्स को अच्छे से फ्लावर्स से सजाना, ये सभी जो भी लड़कियां होने वाली हैं उनकी क्वालिटीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ, वो पर्सन आपके साथ फिर से आ रहा है, और वो कोई दूसरा कोई पर्सन नहीं है, वो आपका सोलमेट ही है। वो आपके पिछले बर्थ में भी आपके साथ था, इस बर्थ में भी आ रहा है, ठीक है। और लड़कियों में मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई कोई लड़की ऐसे होने वाली है, कुछ कुछ गर्ल्स ऐसी होने वाली है जो स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहनना पसंद करती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो उनकी हॉबी है, ठीक है, लेकिन नहीं, फिर भी वो हो सकता है चश्मे पहनती है, चश्मा उनको पसंद लगता है, ठीक है। सो इस हिसाब से भी आप लोग रेजोनेट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी बातें आई। अब हम लोग देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। हम सिर्फ एक कार्ड पिक करेंगे, ठीक है, एंजल डेक हम लोग निकालेंगे। सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, उनके फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग, वो सारी बातें जो आप बतलाना चाहें, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। Pay attention to signs, okay? The synchronicity you have been noticing are not coincidence, okay? यानी कि ये साफ जाहिर होता है कि यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कोई साइन दे रहे हैं, ओके? वो बतला रहे हैं कि ये पर्सन है आपका। वो कुछ आप लोगों को ऐसे मैं कहूँ तो सिचुएशंस भी दे रहे हैं, या फिर ऐसे मैं कहूँ तो परिस्थितियाँ दे रहे हैं जिससे आप नोटिस कर सको कि हो सकता है वही आपका फ्यूचर स्पाउस है, या फिर वही पर्सन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। सो इससे बोल रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस आप मत समझिएगा, ओके? ये सभी प्लान्ड है, ये पहले ही प्लान किया जा चुका था। इसी के लिए एंजल्स आपको बतला रहे हैं कि प्लीज़
अटेंशन हो जाइए उन सभी साइंस के लिए जो साइन दी जा रही है, ठीक है। ये सारी जितनी भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, जो आप नोटिस करते आ रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, तो जो भी इंसान इत्तेफाक से बार बार आपको मिल रहा है, तो वो यूं ही नहीं मिल रहा है। उनका कनेक्शन आपके साथ था, पहले भी था, और आगे भी इन फ्यूचर मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, वो पर्सन आपके साथ होने वाला है, रहने वाला है, वही हो सके तो बहुतों के केस में मैं बोल सकता हूँ कि हो सके तो वही आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, सो पे अटेंशन। ओके, यही सारी एनर्जीज़ आज की आई है। सो आज की ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज़ आई, एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा, ठीक है। मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय।